आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ અનધર ફંક્શન, એટલે કે એક વિધેયનું બીજા વિધેયના સાપેક્ષે વિકલન. આ જે છે તે સમહાવ પેરામેટ્રિક ફંક્શન્સના જે એક્ઝામ્પલ્સ હતા એ ટાઈપનું જ છે. તો એના આપણે એની નોટ્સ જોઈ લઈએ. સમજો, લેટ u equal to f of x and v equal to g of x. Both are u and v both are the function of x. Now if we have to find du by dv, मतलब कि if we have to differentiation of function u with respect to function v, એટલે કે વિધેય u નું વિધેય v ના સાપેક્ષે વિકલન કરવું હોય તો એ કેસીસમાં એટલે કે આપણે શોધવું પડશે આમાં du by dv. ओके, आपको समझ में आ रहा है कि u इक्वल टू एफ एक्स, v इक्वल टू जी एक्स. u and v both are the function of x and we have to find differentiation of u with respect to v. એટલે કે u मतलब कि u का विकलन विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब कि हमें फाइंड करना है du by dv. सो du by dv हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड du by dx एंड देन dv by dx, और दोनों का हमें रेशियो लिख लेना है. ओके, तो इस तरह हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v. तो कैसे फाइंड करेंगे? du by dx अपॉन dv by dx. फॉर एग्जाम्पल, derive x raised to 4 with respect to log x. हमें क्या करना है? x raised to 4 નું વિકલન કરવાનું છે log x ની સાપેક્ષે. ओके, सो અહીં આપણે यहाँ हमें एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट u इक्वल टू x रेज टू 4 एंड v इक्वल टू log x. सो दिस इम्प्लाइज, अब दोनों का हमें फाइंड करना है इसमें du by dv. अब यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो du by dv तो हम वैसे भी फाइंड नहीं कर सकते. तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है? du by dx और dv by dx, और दोनों का हमें ऐसे रेशियो ले लेना है. सो यहाँ पे u इक्वल टू एक्स रेज टू 4, सो du by dx क्या होगा? x रेज टू 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा 4x क्यूब एंड dv by dx डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो हमें वही डेरिवेटिव तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है. बस यहाँ पे फाइनली जो आंसर है वो हमारा आएगा du by dx मतलब के 4 इंटू एक्स क्यूब और dv by dx मतलब के 1/x. सो x ऊपर चला जाएगा. सो फाइनली वी हैव du by dv इक्वल टू 4x रेज टू 4. ओके, तो ये एकदम सिंपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन. चलो, let us take example number 2. Find derivative of function sin x with respect to tan x. ગુજરાતીમાં કહીએ તો sin x નું tan x ના સાપેક્ષે विकलन करो. ओके, सो वी हैव टू डिराइव फंक्शन sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर. फर्स्ट वी हैव टू
વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ જો ફંક્શન હોગા એટલે કે જેની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું છે તેને આપણે હંમેશા v ધારવાનું, એ યાદ રાખજો. सो यहाँ पे u इक्वल टू साइन एक्स लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है उसको हमें v कंसिडर करना है, दैट इज tan x. अब दोनों का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, dv बाई डी एक्स tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. सो देयरफॉर अब हमें du बाई डी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स चाहिए. सो du बाई डी एक्स की वैल्यू है cos x और ये sec स्क्वायर x. अब 1/sec स्क्वायर x मतलब क्या होता है, 1/sec मतलब cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x. तो फाइनल आंसर इज cos क्यूब x. ओके, सो du बाई dv इज cos क्यूब x. उसमें अब अलग अलग एग्जांपल्स भी आएंगे डिफरेंट टाइप्स के. इसमें इम्प्लिसिट कंपोजिट फंक्शन भी आ सकते हैं, कोई भी फंक्शन आ सकते हैं. फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 1/3 with respect to x raised to 1/5. એટલે x raised to 1/3 વિધેયનું x raised to 1/5 ની સાપેક્ષે વિકલન કરો. सो यहाँ पे सेम हमें u एज्यूम करना है, u इक्वल टू x raised to 1/3, v इक्वल टू x raised to 1/5. सो देयरफॉर du बाई डी एक्स, x रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव हमें x रेज टू n की फॉर्मूला से करना है. x रेज टू n का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. याद करो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n क्या है, n आगे आ जाएगा x रेज टू n माइनस 1. सो सिमिलरली ये वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो 1/3 आगे आ जाएगा और x रेज टू 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब के 1 माइनस 2/3. तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स रेज टू माइनस 2/3 और यहाँ पे dv बाई डी एक्स 1/5 आगे आ जाएगा एक्स रेज टू 1/5 माइनस 1. सो 1/5 एक्स रेज टू 1 माइनस 5 मतलब माइनस 4/5. सो ये दोनों वैल्यू मिल गई du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स. सो देयरफॉर du बाई dv इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स. du बाई डी एक्स है 1/3 एक्स रेज टू माइनस 2/3 और 1/5 एक्स रेज टू माइनस 4/5. अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. du बाई डी वी इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. ओके, अब ये है x रेज टू माइनस 2/3. ये अगर ऊपर चला जाएगा तो x की पावर पॉजिटिव पावर हो जाएगी 4/5. बेस सेम है तो उसका एडिशन कर सकते हैं पावर का. सो x 4/5 माइनस 2/3. 4 3s are 12, 5 2s are 10. सो 12 माइनस 10 मतलब कि 2/15. x की पावर 2/15. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. du बाई डी वी मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v इज 5/3 x रेज टू 2/15. Now next example. Example number 3 या 4. 3x plus 2 whole square નું
log x ना सापेक्ष विकलन करो। यहाँ पे मैं गुजराती लिख रही हूँ क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम से है, तो समटाइम्स आई विल राइट गुजराती। तो 3x प्लस 2, या इसका इंग्लिश में इसको क्या आप बोलेंगे, ये डिराइव फंक्शन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू लॉग x। सो यहाँ पे हमें u कंसिडर करना है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर को, और v तो log x। अब इसका डेरिवेटिव भी कर देंगे, सो देयरफॉर du बाई dx कैसे डिराइव करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है तो 2 पहले, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो ये 2 आगे आ जाएगा और 3x प्लस 2 की पावर 1, एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2, सो 2 इंटू 3x प्लस 2, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का 0, सो यहाँ पे आंसर 3। सो du बाई dx इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2, और dv बाई dx तो हमें पता है v इक्वल टू लॉग x, सो dv बाई dx होगा 1/x। फाइन, तो अब उसको दोनों का रेशियो कर लेना है हमें, सो देयरफॉर du बाई dv इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश x अपॉन v डैश x, du बाई dx और dv बाई dx को। u डैश x का आंसर है 6 इंटू 3x प्लस 2, और इसका है 1/x। सो देयरफॉर du बाई dv इज 6x इन ब्रैकेट 3x प्लस 2। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स x નું cos इनवर्स x ની સાપેક્ષ વિકલન કરો। ओके, अभी दोनों का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वी हैव टू फंक्शन डिराइव फंक्शन साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। सो लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब ये दोनों की फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। सो du बाई dx, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस इनवर्स एक्स का सेम ही, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस। सो दिस इम्प्लाइज dv बाई dx इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर du बाई dv इक्वल टू u डैश एक्स अपॉन v डैश एक्स। u का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका -1/√1 माइनस एक्स। तो सेम है, बस यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा -1। सो du बाई dv इक्वल टू -1। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर नु साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने सापेक्ष विकलन करो। सो डिराइव फंक्शन tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, मतलब कि दिस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे रूटीन मेथड से, क्योंकि इसका दोनों का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये काफी टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैंने ये दोनों एग्जांपल आगे मैंने करवाए हैं दोनों का डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड से। सो लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको याद है तो मैंने एज्यूम यहाँ पे करवाया था x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा की, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा की। तो उसके हिसाब से हम लोग ये वाली x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे ले रहे हैं। अब सो अभी डायरेक्ट डिराइव नहीं कर रहे, हम बस ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो u इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो ये फॉर्मूला बन गई tan 2 थीटा की। सो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स और tan कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा। सो u इक्वल टू हमें मिला 2 थीटा। ओके, हमारा ये वाला फंक्शन से बेटर है ये वाला फंक्शन, एकदम सिंपल हो गया, तो इसका डेरिवेशन भी सिंपल हो जाएगा। नाउ v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये वाली फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। अगर आपको सपोज याद नहीं है तो भी ऑब्वियसली है, अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो ये फॉर्मूला tan 2 थीटा की ही बननी चाहिए, और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा की ही बनेगी, तभी हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। सो u इक्वल टू 2 थीटा और v इक्वल टू 2 थीटा। अब हमारा फंक्शन x से थीटा में कन्वर्ट हो गया, सो प्रॉब्लम नहीं है उससे तो कोई। सो देयरफॉर u इक्वल टू 2 थीटा, सो दिस इंप्लाइज du बाई डी थीटा। अब यहाँ पे फंक्शन ही थीटा में है तो हम थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज 2 थीटा का डेरिवेशन 1, सो आंसर इज 2। सिमिलरली v इज ऑल्सो 2 थीटा, सो दिस इंप्लाइज dv ऑफ डी थीटा भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दोनों का आंसर सेम, सो देयरफॉर du बाई dv इक्वल टू du बाई डी थीटा अपॉन dv बाई डी थीटा। सो दोनों का आंसर 2, मतलब फाइनल आंसर इज 1। सो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 1। सो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो आ सकते हैं कि ये था डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन और मैक्सिमम मिनिमा, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारा डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक आवृत्त विकलन, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सक्सेसिव आवृत्त मतलब क्या? आवृत्त मतलब कि जो મલ્ટીપલ ટાઈમ બરાબર છે। એટલે કે આવૃત્ત વિકલનનો મતલબ એ થશે कि एक थी વધુ વખત कोई फंक्शन નું विकलन। तो हम लोग वही सोचते हैं कि कोई भी फंक्शन का हम लोग एक से ज्यादा टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, और उसको हम बोलते हैं आवृत्त विकलन, मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आप समझो कि y इक्वल टू है x रेज टू 5। ओके, अब उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, तो समझो उसको हम y1 नाम देते हैं। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन मतलब कि उसका x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू एक्स रेज टू 4।
अब उसका हम ये y का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलेंगे y2। फाइन, तो उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, तो अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो 5 एज इट इज, x⁴ का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स क्यूब, सो आंसर इज 20 इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली y3 मतलब उसका थर्ड टाइम डेरिवेशन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, सो 20 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो आंसर हमें मिला 60x²। अगेन y4 मतलब अब नेक्स्ट डेरिवेटिव 60 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 मतलब 120x। y5 120 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो आंसर इज 120। y6 मतलब कि 120 का डेरिवेटिव, ओके, सो d/dx ऑफ 120, तो 120 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब हम आगे उसका डेरिवेटिव नहीं कर सके, अगर कर सकते तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फाइन, तो ये है उसका मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन। ये है y1 y2 y3 y4 y5 y6, मतलब y का ये फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, ये थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, ये फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और सिक्स टाइम। आगे हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आगे सब आंसर फिर 0 आएगा। अब इसको हम y1 को ऐसे भी बोलते हैं समटाइम्स dy/dx, y1 इज dy/dx। y2 को कैसे लिखेंगे, d²y/dx², y3 को d3y/dx³ एंड सो ऑन। y6 जो है उसको हम लिखेंगे d⁻⁶y/dx⁻⁶, मतलब कि ये होता है फंक्शन y का, फंक्शन y जो है उसका सिक्स्थ टाइम डिफरेंशिएशन, y6 भी बोल सकते हैं, और उसका ये है उसका 0 आंसर। तो हम लोग फंक्शन का मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक फंक्शन का मल्टीपल टाइम एंड टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। समतु के डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो उसके सिंबल्स देखते हैं। हमारा फंक्शन है y = fx, ओके, तो y = fx का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन के सिंबल्स है, हम लोग f' भी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम लोग y' भी बोल सकते हैं, फिर y1 भी बोल सकते हैं। फाइन, दे ऑल आर सिंबल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और dy/dx भी बोल सकते हैं, ओके। सेम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना हो तो हमें f" भी x बोल सकते हैं, y"x भी बोल सकते हैं, y2 भी बोल सकते हैं, और इसको d²y/dx²। फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, એટલે કે ત્રીજી વખત વિકલન, तो उसके सिंबल है f'' of x, y'' और y3 d3y/dx³। ओके, अब समझो फोर्थ टाइम हमें डेरिवेटिव यहां पे करना है, कितना, फोर्थ टाइम, तो उसके लिए हम 4 टाइम, अब समझो कि 10 टाइम्स है तो हम 10' नहीं करेंगे, तो अब इसके लिए थोड़ा सिंबल्स में चेंज होगा। 3 से अगर ज्यादा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम 4 लिखेंगे, मतलब कि फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x। अगर सिंपल 4 है तो उसका मतलब है पावर 4, बट यहाँ पे ब्रैकेट में 4 है तो उसका मतलब है कि फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 4th x, मतलब कि ये फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। बट इससे बेटर है कि हम लोग इस टाइप के सिंबल्स यूज करें, y4x ये वाला सिंबल, और d⁴y/dx⁴, तो ये वाले सिंबल्स थोड़े इजी है। तो फर्स्ट 1 और 2 जो है उससे बेटर है थर्ड और फोर्थ हम लोग यूज करें। लेकिन समटाइम्स आपको एमसीक्यू में इस टाइप की सिंबल दिए गए होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब, अगर फंक्शंस के ऊपर ब्रैकेट में लिखा है तो इसको समझो कि वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। सो इन जनरल
अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन हो तो उसकी सिंबल्स है ब्रैकेट में n x, પછી y ब्रैकेट में पावर में n x, और सिंबल है y n x और d रेज टू n y अपॉन डी एक्स रेज टू n. सो दे ऑल आर सिंबल्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि डिफरेंशिएशन. लेकिन मल्टीपल डिफरेंशिएशन है तो ये सब हम ज्यादा यूज करेंगे. ओके, तो चलो एक दो एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ में आएगा ज्यादा. एमसीक्यू में भी कई बार इसके एग्जांपल्स होते हैं. इफ y इक्वल टू सॉरी ये थोड़ा अलग अलग होगा. इफ y इक्वल टू e रेज टू 3x then find सिक्स्थ टाइम ऑफ x इक्वल टू ब्लैंक. मतलब कि आपको इतना ही दिया गया होगा और आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे. तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या है तो आप लोग ये एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ये जो है दैट इज सिंबल ऑफ डेरिवेटिव. मतलब ये फंक्शन है y इक्वल टू ई रेज टू 3x, उसका कितने बार डेरिवेटिव करना है 6 टाइम. उसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमें लिखना है. एंड y रेज टू सिक्स्थ टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इक्वल टू ब्लैंक, ये भी हमें लिखना है. ओके, पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे फिर ये वैल्यू फाइंड करेंगे. ये वैल्यू फाइंड करने के बाद ही ये वैल्यू हमें पता चलेगी. इसमें कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो भी आए उसमें x इक्वल टू 0 रखना है तो हमें ये सेकंड वाला आंसर मिल जाएगा. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. y है e रेज टू 3x, सिक्स्थ टाइम डिफरेंशिएशन करना है. तो पहले है y1, चलो y डैश ऑफ x, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव e रेज टू 3x ही, फिर 3x का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाजू में बिकॉज इट इज कंपोजिट फंक्शन. तो ये हो जाएगा e रेज टू 3x और 3x का डेरिवेटिव 3. मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाई थी कि d बाई डेरिवेटिव ऑफ kx बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ kx इक्वल टू k. तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, 4x का 4, 5x का 5, वो हमें याद रखना है. सो y डैश x हमें मिला 3 इंटू ई रेज टू 3x. चलो अब y डबल डैश ऑफ x. सो 3 तो है हमारे पास कांस्टेंट. अगेन ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन 3 इंटू ई रेज टू 3x, क्योंकि ई रेज टू 3x का हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है. तो ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू ई रेज टू 3x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ई रेज टू 3x. अब y थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x. सो 9 एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 3x करना है. e रेज टू 3x का डेरिवेटिव अगेन 3 इंटू ई रेज टू 3x. तो y थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 27 ई रेज टू 3x. अब चलो हम लोग समझ सकते हैं अब आंसर क्या आएगा. अब फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये मैंने रोमन में लिखा है. ठीक है, 4. तो 27 एज इट इज ई रेज टू 3x का 3 इंटू ई रेज टू 3x, मतलब के 81 ई रेज टू 3x. પછી फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, रोमन में ना लिखोगे तो भी चलेगा. सो ये 81 तो सही, 81 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 243 ई रेज टू 3x. नाउ लास्ट, अब हमें सिक्स्थ टाइम डिफरेंशिएशन करना है. सो y रेज टू सिक्स्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 243 इंटू 3, 243 इंटू 3 क्या होता है 729. सो ये y रेज टू सो y रेज टू सिक्स्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x, मतलब के उसको y6x भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा 7
729e3x। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें फाइंड करना है x की जगह पे 0 रखना है, तो हो जाएगा 729e3 इंटू 0। तो ये हो जाएगा 729e0 हो जाता है 1। 729 इंटू 1, सो आंसर इज 729। सो इसका जो आंसर है वो हमें मिला 729e3x, और इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो इसका आंसर 729। ओके, सो इस टाइप के एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, मतलब कि उसमें एक से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएशन। समझो कि अब आपको y ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 7, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है y डबल डैश x एंड और y ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू, ये दोनों y डबल डैश एक्स एंड y डबल ट्रिपल डैश, ये क्या होता है वो हम देखते हैं। तो चलो y x है हमारे पास, y डैश x फाइंड करते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 4x² का 8x, 2x का 2 और 7 का तो 0। अब y डबल डैश x ये हो जाएगा 6x², 6x, x² का 2x तो ये हो जाएगा 6x, 8x का 8 और 2 का 0। y ट्रिपल डैश ऑफ x 6x का 6 और 8 का 0, सो आंसर इज 6। सो देयरफॉर y डबल डैश x का आंसर हमें मिला 6x प्लस 8, और y ट्रिपल डैश x का आंसर हमें मिला 6। ओके, अब आप एक पॉलिनोमियल अगर है, फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, तो एक चीज याद रखो कि यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो याद रखना कि अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव हमें कांस्टेंट मिलेगा, और फोर्थ डेरिवेटिव, चलो अब हम अगर फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करते हैं y रेज टू फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट होगा और फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, अगर आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो n हो और आपको n+1 तक का डेरिवेटिव करना है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आ जाएगा। ओके, वो हमें ध्यान रखना है। समझो कि आपको ऐसी पॉलिनोमियल दी गई है y ऑफ x इक्वल टू 3x⁻10 प्लस 4x⁻7 प्लस 5x² माइनस 3, ऐसी आपको पॉलिनोमियल दी गई है। ओके, और आपको पूछा गया है y रेज टू 11th और d रेज टू 11 ऑफ x अपॉन dx रेज टू 11।
मतलब कि ये पॉलिनोमियल की 11th टाइम डिफरेंशिएशन हमें करना है। ओके, तो ये क्या है कि ये 1 है, हाँ डैश नहीं है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों को इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करने की, इसमें डेरिवेटिव करना ही नहीं है। हमारी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट ऑर्डर 10 है और हमें डिफरेंशिएशन करना है 11 टाइम्स, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो वो चीज आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y इक्वल टू log x देन y ट्रिपल डैश ऑफ 2 इक्वल टू ब्लैंक। ओके, चलो अब कैसे करना है, हमारे पास y इक्वल टू log x फंक्शन है, उसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना है और उसमें जो आंसर आएगा उसमें x में हमें 2 रखना है। सो देयरफॉर y डैश x क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सो देयरफॉर डबल डैश x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x⁻²। अब हमें थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। सो d/dx ऑफ -x⁻² का डिराइव करना है। सो माइनस आगे आ जाएगा, x⁻² में -2 आगे, फिर x की पावर -2 - 1, एक पावर कम हो जाएगी। सो y ट्रिपल डैश ऑफ x, मतलब कि थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन हमें मिला 2 × x⁻³ मतलब कि 2/x³। ओके, x⁻³ को नीचे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2/x³। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह पे रखना है 2, सो 2/2³ मतलब 2 × 2 × 2, सो आंसर इज, ये 2 कैंसल, सो आंसर इज 1/4। सो हमारा यहाँ पे आंसर है 1/4। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं अप्लाई। फिर समझो कि काफी सारे MCQs हैं हमारे पास। इफ y इक्वल टू 10x देन y ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू ब्लैंक। तो अब इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू 10x, सो दिस इंप्लाइज y डैश x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। अब sec²x का अगेन डेरिवेटिव करना है हमें, सॉरी यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं था, 2 टाइम्स था, सॉरी। सो ये हो जाएगा, sec²x को लिख सकते हैं sec x की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा और sec x की पावर 1 और sec x का अगेन डेरिवेटिव d/dx ऑफ sec x। सो 2 × sec x और sec x का डेरिवेटिव sec x × 10x। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर इज 2 10x × sec²x। आंसर इज 2 10x × sec²x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if y इक्वल टू 3 cos x then π/6 इक्वल टू ब्लैंक। चलो अब हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। y है 3 cos x, y1 क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव -sin x, मतलब ये हो गया -3 sin x। y2 मतलब के -3 कॉमन, sin x का डेरिवेटिव cos x। फाइन,
अब हमें y2 में वैल्यू रखनी है π/6, मतलब कि x की जगह पे π/6, सो -3 इंटू कॉस π/6। cos 30 की वैल्यू है √3, π/6 मतलब कि cos 30, तो इसकी वैल्यू है √3/2। सो आंसर इज -3 √3/2। ये इसको अंदर भी ले सकते हैं हम, लेकिन चलेगा। सो आंसर इज -3 √3/2। ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आवृत्त विकलन में। अब इसके ये जो टॉपिक है उससे मुझे लॉग एग्जाम्पल्स भी करवाने हैं, लेकिन ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हो गया, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपको समझने के लिए भी। तो बाकी के जो इसके लॉन्ग एग्जाम्पल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो है ना आवृत्त विकलन, मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसका एक एग्जाम्पल तो कंपलसरी होगा ही 3-4 मार्क्स का। ओके, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आया तो। चलो, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।